बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज। वैश्य समाज का भव्य अभिनंदन समारोह। गोयल धर्मशाला में विधायक आनंद मिश्रा का हुआ सम्मान। बक्सर शहर स्थित गोयल धर्मशाला हाल में आज वैश्य समाज एवं शहर के विभिन्न वर्गों के व्यवसायियों की ओर से एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बक्सर विधानसभा से विजयी विधायक आनंद मिश्रा का सम्मान करना रहा। समारोह में बक्सर के सभी वर्गों के व्यापारी, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। अभिनंदन समारोह के दौरान विधायक आनंद मिश्रा को फूल मालाओं से लादकर अंग वस्त्र भेंट कर भव्य रूप से सम्मानित किया गया। उपस्थित व्यवसायियों और समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में फूलों की मालाएं पहनाकर विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद व्यवसायियों द्वारा एक पहला औपचारिक सम्मान समारोह रहा, जिससे कार्यक्रम में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विधायक आनंद मिश्रा ने भी मंच से व्यवसायियों को उपस्थित लोगों को गमछा पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं खुद को विधायक नहीं मानता, बल्कि आप सभी को बक्सर का विधायक मानता हूं। आपने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद और जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। महिलाओं की सहभागिता पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए विधायक मिश्रा ने कहा कि उनकी जीत में महिलाओं की अहम भूमिका रही है और वे नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि बक्सर के विकास के लिए वे अब तक 35 ज्ञापन संबंधित विभागों को सौंप चुके हैं और आगे भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को भी कोई समस्या हो तो वे मुझे सीधे मिले। मैं यह प्रयास करूंगा कि कोई भी व्यक्ति निराश न लौटे। मुझे किसी भी कमीशन या पैसे की जरूरत नहीं है, मैं केवल जनता की सेवा के लिए हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का जो उत्साह और प्यार उन्हें मिल रहा है, उससे वे खुद विधायक नहीं बल्कि जनता का सेवक मानते हैं। समारोह के दौरान सभी उपस्थित लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। व्यवसायियों और समाज के लोगों ने कहा कि अब बक्सर को समस्याएं सुनने वाला विधायक मिला है और आने वाले समय में शहर का कायाकल्प होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिवजी खेमका, ओम प्रकाश भोंजी, संजय चौधरी, ओम प्रकाश वर्मा, राम बाबू, दीपक अग्रवाल, बैकुंठ जी, गोयल केसरी सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी एवं समाज के लोग उपस्थित रहे। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट बक्सर से। केसरी समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अर्चना जी के साथ हम लिट्टी पार्टी किए थे चुनाव में। और हम लोग को थोड़ा संबोधन करें। भाई रमेश जी गुप्ता नारा लगाना है, जय श्री राम, जय श्री राम, गंगा मैया की। और धीरे धीरे चलना है, शेड्यूल बहुत भारी कमजोर है, इसलिए सब लोग एक साथ शिवजी भैया का, संजय भैया का, सभी का, आप सभी जितने लोग यहाँ पे हैं, आप सभी का हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद कि आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। और आज इस मंच से इस अवसर को आपसे लेना चाहेंगे धन्यवाद देने के लिए, दिल से धन्यवाद, मन से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने
और स्पेशली हमारी मातृशक्ति ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के अब बार चुनाव में हिस्सा लिया, जिस तरह से बढ़ चढ़ के आपने अपना योगदान किया, जिस तरह से बढ़ चढ़ के जैसा लड़ा जैसे कि आप ही लड़ रहे हैं, इसी का परिणाम की इस तरह का ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिला, जो करीब 29,000 वोटों से हम लोग जीते। तो ये जीत मेरी नहीं है, मैं तो चेहरा हूं, एक नाम हूं, ये जीत आपकी है, आप सबकी ये जीत है। हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है आप सबकी जीत है, मंच का नेतृत्व है। और ऐसे बहुत सारे हमारे और साथी हैं जो किन्हीं कारणों से आज इस हॉल में नहीं है, लेकिन उनके प्रयास में कहीं रत्ती भर भी हमसे कमी नहीं थी। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी सुन रहा था, मेरे से पहले हमारे जितने यहाँ पे वक्तागण थे काफी सारी बातें कह रहे थे, बता रहे थे। मैं आपके साथ वहां लगा हुआ था क्योंकि एकदम सामने सामने आपको जो मैं पहना रहा था, मैं अपनी बात बताता हूँ कि आपको तो लग रहा होगा गमछा पहना रहे, हम गमछा नहीं पहना रहे थे। मैं अपना प्रेम कहिए, मेरा जो भी कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, सब आपके ऊपर उड़े रहा था। तो वो बहुत धन्यवाद भैया। तो बहुत ही भावुक पल था वो, चाहे 2 सेकंड का ही पल रहा हो आपके साथ, लेकिन 2 सेकंड में मैंने अपना पूरा भाव उस गमछे में आपके समर्पित कर दिया, अपना सम्मान आपको समर्पित किया। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और तब वहां जब मैं था तो यहाँ सुन भी रहा था कि बातें हो रही थी, 1 वे की बात हो रही थी और सिक्योरिटी की बात हो रही थी, सुरक्षा की बात हो रही थी, जो हमारे व्यवसायी समाज है उनकी जरूरतों को किस तरह से उनके लिए कौन खड़ा हो मुश्किल वक्त में, इस पे बात हो रही थी। तो आप इस बात का यकीन रखिए कि पहले भी हम लोग मिले हैं, आपने पहले भी मुझे सुना होगा, आज फिर सुनने का मौका मिल रहा है। आज यहाँ दिशा का बैठक भी था, जिला में जो विकास की जितने स्कीम है, जितने भी प्रोग्राम है सरकारी, उस पर बैठक होती है, अलग अलग मुद्दे उठते हैं, बात होती है, कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पे बात। तो बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारे बातें बताई भी, और बहुत सारा ये जो अभी अपनी खास महल वाली बात कहते हैं, इस बात को भी मैंने लिखित तौर पे भी 35 ऐसे पॉइंट्स मैंने लिख के दिया है कि 35 मुद्दों को आज के दिशा की बैठक में, और सारे मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं। वो चाहे आपकी सिक्योरिटी की बात हो, वो चाहे बंदर की बात हो, चाहे यहाँ पे हर तरह का जो दिक्कत है, जो पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, रास्ते खराब पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो हमारे पार्क है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बिजली की समस्या, अब टाइम पे पानी आना नहीं आना, जितनी भी तरह की सुविधाएं जो मोटा जिससे कि जीवन आपका बेहतर हो सके, वो सारे मुद्दों को मैंने उठाया, आज वहां पे रखा, और अब इसके पीछे भी लगेंगे। मैं आज ये 29 दिन का इंतजार कर रहा था, 2 कारण थे। पहला तो यही था कि आज आपसे मिलने का मौका मिलेगा। शिव जी भैया ने बताया कि 29 को आपको मुझे ये सम्मान मिलेगा कि मैं आपको सम्मान कर सकूं। ये सम्मान के लिए मैं रुक रहा था, सबसे बड़ा कारण तो आज ये था। और दूसरा था कि जो दिशा की बैठक हुई और जो आज मीटिंग हुई, यहां से मैं अपनी तरह से अपने मन से शंखनाद करने के लिए रुका था कि इस मीटिंग के बाद से अब काम का हमारा जो स्पीड होगा और तेज पकड़ेगा, और अब हम लोग रिजल्ट के लिए काम करेंगे, और दिखावा के लिए नहीं। हम लोग इसके लिए नहीं कि कोई न्यूज में छाप दे, कोई वीडियो बना दे, हमारा इसलिए नहीं। काम करना, ये सब साइड की चीजें हैं, यहाँ जाए तो आपको पता चल जाता है आसानी से, और कोई बात नहीं। तो इसीलिए अब हम तो पर्सनली बताते हैं कि जैसे मेरा नंबर तो इतना वायरल है कि मतलब इतना फोन आता है कि हम उठा ही नहीं पाते। एक से बात करते तो 5-6 मिस कॉल हो जाता उसमें, तो उनको लगता है कि नहीं, फिर जब तक दूसरे जन से करते फिर और 5-6 मिस कॉल आ जाता है। तो आदमी कितना उठाए फोन। हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपको अपना धैर्य टेस्ट करना है खुद का, तो मेरे साथ एक दिन मेरा फोन लेके खड़े हो जाइए। शाम तक या तो बाल खड़े हो जाएंगे, आप मतलब दिमाग सर पीट लेंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो भी फोन करता है किसी कारण से करता है, प्यार से करता है, मोहब्बत से करता है, या किसी जरूरत से करता है, वो सबका सम्मान है। इसीलिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाह रहा था कि कैसे भी हमारा ये मिलना जुलना ना रुक पाए, मतलब ऐसा ना हो कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका कई माध्यम है। एक तो हम डायरेक्ट नंबर है जो मेरा 1500 का नंबर ज्यादातर लोगों के पास है। एक नंबर है जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, हाँ, कि जो मतलब हम नहीं उठाएंगे, लेकिन जो उठाएगा हमको बता देगा शाम को कि भैया इनका कॉल आया था, आप कॉल बैक कर लीजिए। ऐसा, या तो ये मुद्दे पे बात उन्होंने बताया, ये व्हाट्सएप दिया है, ये मैसेज दिया, इस पे उनके लिए काम करना है, तो हमको शाम तक पता चल जाएगा सब कुछ। तो वो नंबर जो है वो हम बता देते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए। वो है 9599682100। फिर से बोलते हैं, 3 बार बोलेंगे, 9599682100। और एक बार बताते हैं, 9599682100। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इसमें हम नहीं डायरेक्ट उठाते, कभी कभी हम भी उठा लेते हैं, लेकिन कोई भी उठा सकता है, लेकिन जो भी उठाए आपकी बात मेरे तक आ जाएगी।
हाँ 00 लास्ट में। और एक तीसरा एक और नंबर है जो कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो आपके पास बहुत लोग पास होगा, फिर भी बता देते हैं 9288 12121 12121, ठीक है 9288012121। इससे भी अगर नहीं होता है तो यही गोलंबर जासो रोड में हमारा कार्यालय है जो 7 दिन खुलता है, उसका कोई सैटरडे संडे नहीं है, रोज खुलता है। आप कभी भी सुबह जनरली 9 से 6 के बीच में, वैसे उसके पहले भी लोग मिल जाते हैं और रात को 2 बजे तक भी मिलते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी ये जो टाइम है इसमें पक्का मिलेगा। बाई चांस अगर 6 के बाद कहीं जाना पड़ा तो वो, लेकिन 9 से 6 के बीच में कोई कागज हमको देना हो, कोई बात बताना हो, कुछ रख के आना हो, मेरे लिए कोई मिठाई भी देना चाहे तो वहीं पे देके आ सकते हैं। नहीं, हाँ मिठाई भी खा सकते हैं, चाय की सुविधा है, हम चाय आपको रेगुलर पिला देंगे। वहां पे हम लोग किचन में चाय का व्यवस्था रखे, लगातार आप आएंगे तो चाय पानी तो मिल जाएगा। साथ ही और प्रयास करें कुछ कहने का मतलब मेरे को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, हम उपलब्ध हो जाएंगे। और ऐसा बहुत कुछ खास होगा तो हम आपके घर भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे, हाँ हम आए हैं, बहुत लोगों के भी घर भी गए हैं, इसमें आप ही बैठे हैं यहाँ पे, बहुत लोगों के घर गए हैं। तो हम जब जैसा होगा, ये जब पूरा टेन्योर मेरा पूरा होने से पहले हम सबके घर एक बार जरूर पहुंचेंगे।